नमस्कार मित्रों, जीडी गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने 28वां अध्याय पढ़ा, उसके बाद में अब आगे आपको 29वां अध्याय आपको सुना रहा हूँ। पुण्यशील सुशील बोले, विभो गोलोक को चलिए, आपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम की शरण की प्राप्ति की है, देर न करें। करदय बोला, मुझे अपने अनेक कर्मों का अभी भोगना है। किस कर्म से छुटकारा पाकर गोलोक प्राप्त हो रहा है? हे हरि के प्यारो, यह दिव्य सुंदर शरीर मुझे किस पुण्य के कारण से मिला है, वह मुझसे कहिए। नारायण बोले, इस प्रकार पूछने पर हरि दूत बोले, हे प्रभो, क्या तुमको यह नहीं मालूम कि पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन पुरुषोत्तम है? विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास का तुम तप कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फलादि न खाकर तुम फेंक देते थे, स्वयं निराहार रहते थे। उन गिरे फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त होते थे। दुख के कारण तुम जल भी नहीं पी पाते थे। यह सब पुरुषोत्तम मास में अनजाने से तप एवं व्रत हो गया। तुमने इस वन में विचरण करते धूप, जाड़ा, बरसात आदि सब दुख सहे तथा अंत में परम पवित्र तीर्थ में गिरकर 5 दिन डुबकी लगाते रहे। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी हो गया। यह तुम्हारे तप का ही फल है। पुरुषोत्तम मास को जो स्नानादि श्रद्धापूर्वक करते हैं, उसके फल की कौन प्रशंसा कर सकता है? तुम अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है, वैसी कौन कर सकता है? पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का इसके समान और कोई साधन नहीं है। श्री नारायण बोले, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह प्रसन्न हुआ तथा उसने उस स्थान के देवता तथा कालंजर पर्वत एवं पेड़ों को प्रणाम किया। विमान की परिक्रमा करके वह विमान पर बैठ गया। देवता फूलों की वर्षा, किन्नर गंधर्व स्तुति वाद्यादि बजा रहे थे। वह विमान में बैठकर गोलोक में चला गया, जिसमें जाकर फिर लौटना नहीं होता। 2 भुजा वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर आनंद से गो सेवित उस लोक में रहने लगा। श्री नारायण बोले, देवता इस मास के इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आप अब दूसरे भाग के कर्म कहें। नारायण बोले, प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न संध्या करें, तिल से तर्पण करें, पंच यज्ञ करें, भूत बलि कोएं कुत्तों आदि को दें, द्वार पर आकर गोदोहन काल तक अतिथि को देखें, मिलने पर अन्न जल से उसका सत्कार करें। ब्रह्मचारी सन्यासी तथा भिखारी को यथाशक्ति अन्न दान करें। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध स्थान में स्वस्थ होकर प्रसन्नचित्त से भगवान का प्रसाद भोजन करें। भोजन एक पात्र में 2 जने न करें, केवल अपने ही लिए रखे। जो कांसे के पात्र में रखकर खाता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश तथा बल बढ़ते हैं। भोजन से पूर्व 5 ग्रास गो, कुत्ता, कौवा, अभ्यागत, पिपीलिका आदि को देवें। पहले मीठा, नमकीन एवं खट्टा, बीच में कड़वा, गर्भ अंत में भोजन करें। अथवा पतला पदार्थ पहले कठिन वस्तु बीच में, अंत में पतला पदार्थ खावें।
सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32 और ब्रह्मचारी को यथारुचि ग्रास खाने चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोज्यादि न खावे। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृगण को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ शुद्ध करें। पेट पर हाथ फेरकर आहार के पाचन के लिए अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, वडवाग्नि तथा भीमसेन का स्मरण करें। फिर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता पूर्वक स्मरण करें। मुख शुद्धि के लिए पान खावें। इस प्रकार इस कार्य के बाद श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर भी 2 घड़ी तो स्वस्थ मन होकर आध्यात्मिक विद्या का श्रवण ध्यान करें। उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार व्यापार में लगें। जब सूर्य अस्त होने वाला हो तब घर में आकर या तीर्थ में संध्या वंदन करें। संध्या का समय टल जाने पर अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करें। जो नियम से संध्या करता है वह तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ कर सूर्य तथा दिशाओं के देवताओं को नमस्कार करें। फिर नौकरों या घर के अन्य सदस्यों सहित थोड़ा भोजन कर शयन करें। अपने घर में पूर्व, ससुर के घर में दक्षिण दिशा में और प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवें। उत्तर की ओर सिर कभी न करें। सुखपूर्वक शयन के लिए अगस्त, माधव, महाबली, मुचुकुंद, कपिल मुनि तथा आस्तिक मुनि का नाम स्मरण करें। सिराने जल का कलश रखें। रात्रि में 2 पहर सोवें। बाद में उठकर वेदाध्ययन करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी बोले, यह गृहस्थाश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए ही मैंने ये वचन कहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद।